बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बगावती तेवर दिखाने लगते हैं। ऐसा दुनिया के लगभग हर माँ बाप का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके पीछे का कारण समझने की शायद ही किसी ने कोशिश की है। उम्र के साथ बदलते बच्चों के व्यवहार को समझने की एक जुगत में वैज्ञानिक लगे बैठे हैं। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये समझने में काम आई वो आवाज़ जिसे हम सब पहली बार सुनते हैं, अपनी माँ की आवाज़। एक स्टडी आई है स्टैनफोर्ड मेडिसिन की तरफ से। यहाँ एक टीम पिछले कई सालों से बच्चों का दिमाग पढ़ने में जुटी है। ये समझने में जुटी है कि बच्चे अपनी माँ को कैसे सुनते हैं, उनके दिमाग पर माँ की आवाज़ का क्या असर पड़ता है, छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और जब बच्चे टीनेज यानी किशोर अवस्था में पहुँच जाते हैं तो क्या बदल जाता है। बहुत ही कमाल की स्टडी है। बच्चों को और खुद के विकास को समझने के लिए बड़ी मारक मालूम होती है। तो हमने सोचा क्यों ना साइंसकारी का एक एपिसोड इस दिलचस्प जानकारी को साझा करने में खर्च किया जाए। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी में आपका स्वागत है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम माँ की आवाज़ के पीछे की साइंस समझेंगे। हमारे आसपास मौजूद आवाज़ें हैं ना, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। वो हमें परिवार और समाज का हिस्सा बनने में मदद करती हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते एक बड़े बदलाव से होकर गुजरते हैं। इस बात को लेकर अक्सर पेरेंट्स चिंता में पाए जाते हैं, लेकिन इस बदलाव को समझने का एक तरीका है। वो तरीका है बच्चों के दिमाग में होने वाले परिवर्तन को देखना। विज्ञान में इस पढ़ाई को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन की एक टीम ने बच्चों के न्यूरोलॉजिकल बदलावों को समझने की कोशिश की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि टीनेज यानी किशोर अवस्था में पहुंचने पर बच्चे घर वालों की सुनना बंद कर देते हैं। लिटरल मत लीजिएगा, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है वो एक चेंज से होकर गुजरता है। इस स्टडी को डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिठा लेते हैं। साल 2016 की बात है। स्टैनफोर्ड की ही एक टीम ने एक स्टडी प्रकाशित की थी इसी से जुड़ी। उस रिसर्च का हिस्सा 12 साल या उससे छोटे बच्चे थे। तो उस स्टडी में यह सामने आया कि माँ की आवाज़ सुनने पर इन छोटे बच्चों में अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ये रिस्पॉन्स दिमाग के कुछ खास हिस्सों में दिखाई देता है। ये हिस्से हैं रिवॉर्ड सेंटर्स, इमोशनल प्रोसेसिंग वाले हिस्से, विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर्स और ऐसे ब्रेन नेटवर्क जो सारी जानकारी से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने का फैसला लेते हैं। रिवॉर्ड सेंटर्स ब्रेन के वो हिस्से होते हैं जिनके कारण हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, जिनसे प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, हम वो चीज़ दोबारा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो दिमाग के ये हिस्से सिर्फ माँ की आवाज़ सुनने पर रिस्पॉन्स दिखा रहे थे। किसी अजनबी आवाज़ का इनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। और ऐसा नहीं है कि माँ के कई शब्दों से कोई खास अर्थ निकल रहा था, इसके कारण ब्रेन में ये रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहे थे। ये सिर्फ माँ की आवाज़ का ही नतीजा है, भले ही वो अर्थहीन बातें कह रही हों। रिसर्चर्स ने बच्चों की माताओं से 3 फालतू के शब्द बुलवाकर रिकॉर्ड कर लिए, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शब्दों के अर्थ निकालते हुए इन बच्चों के दिमाग में किसी तरह का रिस्पॉन्स पैदा ना हो उस मीनिंग से। तो बच्चों की माताओं के अलावा 2 अनजान महिलाओं से भी कुछ अंड बंड शब्द रिकॉर्ड करवा लिए। हर बच्चे को इन अजनबी महिलाओं के और अपनी माँ की कई रिकॉर्डिंग वाले शब्द सुनाए गए और इनके ब्रेन के रिस्पॉन्सेस को दर्ज किया गया। जिन बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की गई वो सब मानसिक रूप से स्वस्थ थे। उन्हें किसी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल, साइकियाट्रिक या लर्निंग डिसऑर्डर नहीं था। ऐसी स्टडीज करने के लिए वैज्ञानिक MRI स्कैन्स का सहारा लेते हैं। MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्निक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों की मदद से दिमाग की एक इमेज बनाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इनके ब्रेन रिस्पॉन्स को देखने पर समझ में आया कि ये छोटे बच्चे अपनी माँ की आवाज़ पर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी देखा गया कि जन्म से पहले ही गर्भ में बच्चे माँ की आवाज़ को पहचानने लग जाते हैं। फिर जन्म के बाद भी बच्चे माँ की आवाज़ को अलग तरीके से ही जज करते हैं। माँ की आवाज़ बच्चों को इस सोशल इमोशनल दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और उनकी भाषा के विकास में मदद करती है। ये सारा गेम चेंज होने लगता है जब बच्चे टीन एज यानी किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। 13 साल या उसके बाद की लगभग उम्र जो होती है। टीनेजर्स को अपनी माँ की जगह दूसरों की आवाज़ ज़्यादा आकर्षित करने लगती है। माँ के मुकाबले किसी अजनबी की आवाज़ उनके दिमाग में अधिक प्रतिक्रिया पैदा करती है। खास बात यह है कि टीनेजर भी उतने ही अच्छे से अपनी माँ की आवाज़ को पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि वो भूल जाते हैं जितने अच्छे से छोटे बच्चे पहचान रहे हैं। मतलब मम्मी की आवाज़ की चिन्हारी बनी हुई है, लेकिन अनजान आवाज़ें दिमाग के रिवॉर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज़्यादा हलचल मचाती हैं। ये वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा होता है जो सामाजिक जानकारी का मूल्य निर्धारित करता है दिमाग में। ये अनजान आवाज़ों की तरफ आकर्षण करीब 13-14 साल की उम्र में देखने को मिलता है। ये नतीजे किशोर लड़के और लड़कियों सभी के लिए एक जैसे हैं। जैसे चिड़िया एक दिन अपनी माँ का घोंसला छोड़कर बाहर जाने की हसरत पालने लगती है,
उसी तरह होमोसेपियंस के बच्चे भी घर की दहलीज के बाहर सोशल लाइफ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। अगली बार जब आपके बच्चे आपकी ना सुनाएं तो ईगो पर मत लीजिएगा, ये समझने की कोशिश करना कि उनके स्वस्थ मानसिक विकास का ये एक हिस्सा है। ये सीख पेरेंट्स के लिए है। अब बच्चे इस स्टडी से ये निष्कर्ष मत निकालने लग जाएं कि बड़े होकर अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देना है। एक तो पहली बात ये फिजिबल नहीं है, दूसरी तरफ ये कई स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि हमारी खुशी ह्यूमन कनेक्शंस पर निर्भर करती है। लोगों से हमारे जितने गहरे कनेक्शंस होते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी होती है। अगर आप लोगों से कनेक्टेड महसूस करते हैं तो बुढ़ापे की भी काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं उनके चांस कम हो जाते हैं। एक दूसरे को बिल्कुल कट आउट नहीं करना है, खुद के सोशल स्पेस के साथ अपनी फैमिली रिलेशंस को भी बेहतर बनाए रखना है। इंडिपेंडेंस और जुड़ाव के बीच एक संतुलन बनाकर रखना है। अब मुझे थोड़ा और बोलने का मौका मिला तो मैं खूब सारा फैल जाऊंगा, इसलिए अब मैं समाप्त करता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साइंसकारी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी कर सकते हैं, वो आसान तरीका है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको सिर्फ साइंस की वीडियोस से जुड़े नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर वीडियोस के लिंक शेयर कर देता हूं। चैनल का नाम है आयुषकारी, टेलीग्राम पे जो चैनल है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।